जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी को देखिएगा कि 3 लोगों ने पूरा किया है। प्रारंभिक जो 16 वर्षों का समय होता है ये जहांगीर स्वयं पूरा करता है, और 3 वर्ष का जो कालखंड होता है 16 के बाद ये दूसरे व्यक्ति, और उनका नाम था देखिएगा मोतमिद खान। मोतमिद खान के द्वारा 3 वर्षों का इतिहास लिखा जाता है, और अंतिम जो पूरा करता है तो अंतिम पूरा करने का श्रेय मोहम्मद हादी को जाता है। क्या मोहम्मद हादी को जाता है। तो इस तरह से जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के रचनाकार जहांगीर स्वयं, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय मोहम्मद हादी को जाता है। क्लियर? किसको? मोहम्मद हादी को जाता है। आगे देखिए, देखिएगा कि ये तुजुक ए जहांगीरी है, और तुजुक ए जहांगीरी में जो प्रारंभिक 16 वर्षों का हमने इतिहास की चर्चा करी। 16 वर्षों का इतिहास आपको जहांगीर के द्वारा लिखा जाता है, और 16 वर्षों के बाद जो 3 वर्षों का इतिहास होता है, ये 3 वर्षों का इतिहास आपको मोतमिद खान के द्वारा लिखा जाता है, और अंतिम रूप से तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय मोहम्मद हादी को जाता है। क्लियर? आगे लिखेंगे नूरजहां, 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 और नूरजहां देखिएगा नूरजहां, नूरजहां में पिता मिर्जा ग्यास बेग, पिता मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग। माता का नाम असमत बेगम, माता असमत बेगम, माता असमत बेगम। क्लियर? अब देखिएगा कि नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था, और असमत बेगम से जो प्रश्न आता है ये वही असमत बेगम है जिसने गुलाब से इत्र निकालने का कार्य किया था। क्लियर? दूसरी चीज कि 1612 ईस्वी में, कब? 1612 ईस्वी में नूरजहां जुंटा बनता है। 1611 में नूरजहां आगरा में जहांगीर के साथ विवाह करती है। नूरजहां का प्रारंभिक नाम मेहरुनिसा था, और मेहरुनिसा का पहले जो विवाह हुआ था वो अली कुली खान के साथ हुआ था, जिन्हें खान ए अफगान कहा जाता था। अली कुली खान की मृत्यु के पश्चात नूरजहां का जो विवाह होता है, नूरजहां का आपको मेहरुनिसा का विवाह जहांगीर से होता है। 1611 का समय होता है, आगरा में होता है, और जब विवाह होता है तो जहांगीर, ये नूरजहां इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि पूछिए नहीं, इनसे वो काफी प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होता है तो उन्हें नूर महल या नूरजहां की उपाधि से सुशोभित करता है। क्लियर? यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शाही ठप्पे, जो शाही सील थे, इस शाही सील को भी नूरजहां को दे दिया। नूरजहां राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दी। याद रखेंगे कि नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि से सुशोभित किया, और उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन के सर्वोच्च पद पे बिठा दिया, दीवान पद पे आसीन कर दिया। नूरजहां का भाई आसफ खान को 6000 का मनसब, कितने? 6000 का मनसब दिया, और उसके दूसरे भाई को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि नूरजहां का सिक्का चलने लगा, यहां तक कि नूरजहां के नाम पर चांदी के सिक्के भी जारी किए गए, जो अगले क्लास में मिलेगा। क्लियर? फिर क्या होता है कि 1612 में नूरजहां जुंटा बनता है, और याद रखिएगा कि आसफ खान की एक बेटी थी, उनका नाम था लाडली बेगम।
लाडली बेगम, ये लाडली बेगम सॉरी आसफ खान की बेटी आपको एक खुर्रम से विवाह होता है, और खुर्रम से विवाह होता है, उनका नाम था मुमताज। क्या? मुमताज। लाडली बेगम अली कुली खान की बेटी थी, जो आगे मिलेगा अभी जस्ट। तो मुमताज, और मुमताज का विवाह खुर्रम से कराती है, और खुर्रम से कराने के पश्चात यही खुर्रम एतमादुद्दौला और नूरजहां को मिलकर एक बनता है 1612 में नूरजहां जुंटा, नूरजहां गुट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नूरजहां गुट कहते हैं। क्लियर? ये नूरजहां जुंटा रेगुलर अपना काम करते रहा, मतलब इन्हीं का प्रभाव रहा प्रशासन पर, राजा पर। तो नूर तुम मुझे शराब का एक प्याला दे दे। जहांगीर इतने प्रसन्न थे अपनी नूरजहां से कि बस ड्राम मार के सो जाते थे, और नूरजहां अपना काम करती रहती थी। क्लियर? साहिर ठप्पे का प्रयोग करना साधारण सी बात थी। और याद रखिएगा कि उसके बाद होता क्या है कि अली कुली खान की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का विवाह शहरयार से होता है, और तभी जाकर के जब शहरयार से विवाह होता है उसी समय इस नूरजहां जुंटा में फूट पड़ता है। होता क्या है कि ये मिर्जा गयास बेग की मृत्यु होती है। मिर्जा गयास बेग के याद में उनकी बेटी नूरजहां, क्या? नूरजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर एतमादुद्दौला का मकबरे का निर्माण कराया, और एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण ही नहीं कराया, बल्कि इसमें पित्रादुरा का प्रयोग कराया। ये सफेद संगमरमर से बने मकबरा है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ? आगरा में। पित्रादुरा शैली का पहला बार प्रयोग किसमें किया गया? एतमादुद्दौला के मकबरा में। संपूर्ण मुगल काल की जब बात करते हैं तो पित्रादुरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार किया गया। या संगमरमर से बने प्रथम इमारत कोई इमारत है तो आपको एतमादुद्दौला का मकबरा है, जो आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह भी हो सकता है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। होता है क्या कि जहांगीर की 1627 में मृत्यु होती है। क्लियर? और जहांगीर के मृत्यु के पश्चात 2 लाख रुपया का पेंशन देकर शाहजहां मुमताज का राजा, दिल का राजा शाहजहां 2 लाख रुपया का वार्षिक पेंशन देकर आपकी जहांगीर की पत्नी नूरजहां को लाहौर भेज देता है, और कहता है तू जा और तू वहीं रह, तू वहीं लायक है, मतलब वहीं अपना शिफ्ट कर जाओ। 2 लाख रुपया का वार्षिक पेंशन देती है। याद रखिएगा कि जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा, कहां? लाहौर के शाहदरा में रावी नदी के तट पर, क्या? रावी नदी के तट पर स्थित है। निर्माण नूरजहां ने कराई थी। और याद रखिए कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है? पहला जहांगीर, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर प्लस बाबर, चौथा शाहजहां। जहांगीर प्लस बाबर। तो देखिएगा कि बाबर का भी मकबरा नूरे अफगान काबुल में, और जहांगीर का मकबरा शाहदरा आपको लाहौर में। तो ये 2 ऐसे बादशाह जिनके मकबरा भारत से बाहर है। अब देखिएगा कि ये आपको बाबर और जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है। बाबर का मकबरा नूरे अफगान काबुल, जबकि जहांगीर का मकबरा लाहौर रावी नदी शाहदरा के तट पे। याद रखिएगा कि नूरजहां का भी मकबरा
लाहौर में स्थित है। कहाँ? लाहौर में स्थित है। क्लियर? अब देखिए यहाँ लाडो बेगम और शहरयार की जब विवाह होती है तो इसमें ये नूरजहां जुमटा फूटता है, और नूरजहां फूटता है तो इसमें फूट पड़ती है। और याद रखिएगा कि भारत में पहले ऐसी इमारत, मुगल काल में पहले ऐसी इमारत जो संगमरमर से, सफेद संगमरमर से उसका निर्माण कराया गया, और इसी सफेद संगमरमर में रत्न और आभूषण सजाए गए। रत्न और आभूषणों से इस मकबरे को सुशोभित किया गया, सजाया गया, और इसे ही जो रत्न और आभूषण थे, ये रत्न और आभूषण लाल और हरे रंग के थे। कैसे? लाल और हरे रंग के थे, इसलिए इसे पित्रादुरा कहा गया। क्या कहा गया? पित्रादुरा कहा गया। आगे समय दूसरी बात कि ये जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, नूरजहां काफी श्रृंगार करती थी, काफी सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। सुंदरता इतनी की पूछो नहीं, कितनी हो, इतनी सुंदर, जिनकी सौंदर्य को के सामने बादशाह गुलाम बन गया, एक तरह से कहे तो जायज होगा। देखिएगा कि इन्होंने क्या किया कि डिजाइन, फैशन चलाने के लिए गहनों का नई फैशन चलाई। अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे वस्त्र जब पहनी तो क्या हुआ, एक फैशन सा बन गया, फैशन चलाई। नूरजहां को देखिएगा यहाँ काफी अच्छे वस्त्र और श्रृंगार एवं गहने का ये जो है स्वयं वेश धारण करती थी, जो पहनती थी। इन नई फैशन के लिए भी जानी जाती हैं। नूरजहां नई फैशन के लिए भी जानी जाती हैं। तो क्लियर कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग किया गया। एतमादुद्दौला के मकबरा में संपूर्ण मुगल काल में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया एतमादुद्दौला के मकबरा में। और एतमादुद्दौला का मकबरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी किनारे। जहांगीर का मकबरा कहाँ? लाहौर, रावी नदी, शहादरा। और याद रखिए कि जहांगीर के मकबरे, ये एतमादुद्दौला के मकबरे में गुंबद का प्रयोग किया गया। क्या? गोल गुंबद का प्रयोग किया गया, और मेहराब का भी प्रयोग किया गया है। मेहराब का भी प्रयोग किया गया है। क्लियर? मेहराब जो होता है, देखिएगा कि मकबरे में इस टाइप के मेहराब बने हुए हैं। मकबरे में इस टाइप क्या बने हुए हैं? मेहराब। और गुंबद, जो ऊपर गुंबद होता है, वो गुंबद बना हुआ है। क्लियर? आगे एतमादुद्दौला मिर्जा ग्यास बेग की उपाधि थी, और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में यमुना नदी के तट पे नूरजहां के द्वारा कराया गया। इसमें सफेद संगमरमर पर लाल और हरे रंग के रत्न एवं आभूषणों से सजाया गया। इसे रत्न और आभूषणों से सजाए हुए कला को पित्रादुरा, क्या? पित्रादुरा कहा जाता है, अर्थात पित्रादुरा शैली कहा जाता है। संपूर्ण मुगल काल में सफेद संगमरमर से बने एतमादुद्दौला का मकबरा प्रथम इमारत थी। और इसी एतमादुद्दौला के मकबरा के साथ आज लेते हैं विदा। नेक्स्ट क्लास में होंगे जहांगीर के मकबरे, नूरजहां के मकबरे के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।